नमस्कार। आज करंट टॉपिक एंड रिव्यू में बात करेंगे धर्मांतरण पर बाबा नेपाली के साथ। महात्मा नेपाली कामाख्या मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि धर्मांतरण कितना जायज है। सनातन धर्म में जितने भी वेद शास्त्र या जितने भी हम लोग किताबें पढ़े उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ पर कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, यहाँ एक ही धर्म था सनातन। तो उसको तोड़कर कई धर्मों का यहाँ पर शुरुआत किया गया। ये भारत में ही नहीं, हर जगह इसकी शुरुआत। इस्लाम राज कहीं बन गया, कोई क्रिश्चियन राज बन गया, कहीं कुछ बन गया। अगर उन लोगों को फिर धर्म परिवर्तन कर हम सनातन धर्म में लाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लाया जा सकता है। इसलिए कि हमारा सनातन धर्म से ही तो लोग गए हैं। अगर कोई सनातनी बाहर जाता है ये तो अच्छा नहीं है कि सनातन धर्म के लोग को बाहर जाना, ये तो अच्छा नहीं होता है। तो कभी वो सनातन धर्म से जो भी बाहर जाएगा वो तो आएगा ही सनातन धर्म को, उसको तो आना ही, क्योंकि बेहतर विकल्प दूसरा कोई धर्म नहीं देता। नहीं, सनातन धर्म से कोई दूसरा विकल्प नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप इसको जानते हैं तो हिस्ट्री उठाकर देखें, कोई वेद शास्त्र उठाकर देखें, या उन लोगों की जो धर्म कथाएं है, बाइबिल है, ये कुरान है, उसके इतिहास को देखें। उसमें स्पष्ट रूप से झलकेगा कि हमारी सनातन धर्म क्या है। इन दिनों सनातन को नए तौर तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। हमारी आपकी जैसी आवश्यकता है, हम सनातन को उस तरीके से मोड़ रहे हैं। क्या सनातन लचीला हुआ है? सनातन कभी न लचीला हुआ है, न कभी होगा। इसको लोग मार्केट में कितने कुछ कहते हैं, सनातन मजबूत है, मजबूत है। ये राजनीति वाले लोग उल्टा सीधा करने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, उससे उन लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है। सनातन धर्म रहेगा और जीवन भर। आपको सनातन धर्म की वो व्यवस्था अच्छी लगती है जो वर्णाश्रम व्यवस्थाओं में निहित थी, या इस समय जातिवादी व्यवस्थाएं? जातिवादी तो सनातन धर्म मानता ही नहीं। हम लोग वर्ण जो बांटा गया है शास्त्र में, वो तो वर्ण कार्य के ऊपर बांटा गया, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये शरीर की अंग के ऊपर बांटा गया है, ये बल्कि जातीयता के ऊपर नहीं बांटा गया है। बस यही बड़ा सवाल है। भारत की सरकार जातीय व्यवस्था, यानी अगर संविधान में आस्था रखे तो वो जातीय व्यवस्थाओं को मानना ही पड़ेगा, और अगर संविधान में आस्था ना रखे तो वर्ण आश्रम की व्यवस्था में। यहाँ की संविधान में लिखा गया है वो धर्म या सनातन धर्म कुछ समझते हुए नहीं लिखा है। उसमें कहीं भी सनातन धर्म का कोई भी चीज नहीं। हमारी धर्म ये व्यवस्था को संविधान व्यवस्था से अलग है, परे, उससे परे, बहुत दूर है। इसलिए उस व्यवस्था को उसमें जोड़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, कोई चीज है। यहाँ के नेता लोग जब चाहते हैं, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। खेल उसमें हमारे सनातन धर्म से खेलना है तो खेल लेते हैं, फिर जीत गए फिर बदल देते हैं। उन लोग के लिए सब धर्म की जरूरत है। कभी कहते हैं कि बाइबिल बहुत अच्छा है, तो कभी कहते हैं कि रामायण बहुत अच्छा है, कभी कहते हैं कि कुरान बहुत अच्छा है, जिस टाइप में उनकी फायदा हो। इसलिए सनातन धर्म से उससे मत होगा था। हमारी धर्म जो सनातन है ये प्रकृति के करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसका कोई आकार नहीं, जब से धरती है तब से। तो सनातन पर भारतीय संविधान थोपना कितना जायज है आज के वक्त में? ये तो जायज नहीं है। धर्म को तो इस चीज से अलग ही रखना चाहिए। कानून और धर्म को कोई इसमें जोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप इलेक्शन लड़े तो अपने कर्म पर इलेक्शन लड़के तो जातीयता से क्यों लड़ते? ये सब चीज अच्छी है। यानी अंबेडकर के संविधान या अंबेडकर वादी व्यवस्थाओं ने देश में भ्रम बनाया है, ये आप मानते हैं? अंबेडकर एक विद्वान इंसान थे। अंबेडकर प्लेन से विदेश पढ़ने उस समय जाते थे जिस समय हिंदुस्तान की परिस्थिति बहुत खराब थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ दलित कैसे हो गया? मैं पूछना चाहता हूँ गरीब कैसे हो गया? आरक्षण तो चंद्रशेखर को मिलना चाहिए जो साइकिल से चलते आरक्षण अब उन्होंने जो जिस तरह से लपटा वैसे संविधान लिख दिया। वो जानता था कि भविष्य ऐसा होने वाला था, संविधान वैसे ही लिखा है
कि यहाँ पर जितने भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले होंगे उसको सबको नुकसान होगा, सबको उससे घाटा होगा, सबको उसको बर्बाद करेगा। हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया। ये जितने भी संविधान लिखा गया वो मेरे धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए लिखा गया, जिसमें मेरे धर्म का एकदम चूर चूर कर दिया। आज वही चीज को यहाँ के मांग है। अगर इसको बदल कर संविधान को बदला भी जाता है, कोई बदल नहीं पा रहा है, कोई सरकार को बदल तो देखे। क्यों 110 बदलाव हुए हैं संविधान को मूल तरीके से आरक्षण की बात छोड़ दिया जाए तो खूब तोड़ मरोड़ दिया गया। संविधान बचा ही नहीं अपने मूल रूप में। फर्स्ट ग्रेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट रनिंग ए थर्ड क्लास डेमोक्रेसी लोग भी कहते हैं। आप एक चीज जानते हैं कि जब संविधान लिखा गया है तो उसमें हर धर्मों के बारे में कुछ ना कुछ दिया गया है। क्या आपने सनातन धर्म के बारे में कुछ देखा है कि उसमें सनातन धर्म के बारे में भी कुछ दिया गया हो? नहीं दिया गया। आप अगर कोई संस्था बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि गीता, भागवत या रामायण की हम पढ़ाई करें, तो उसकी इजाजत आपका संविधान नहीं देती। लेकिन वही अगर एक क्रिश्चियन स्कूल खोलता है उसमें बाइबल पढ़ाने के लिए तो उसकी इजाजत है। एक इस्लाम धर्म वाले अगर कोई उर्दू स्कूल खोलते हैं तो उसमें उनको कुरान पढ़ाने की इजाजत है। तो मेरे संविधान को दूसरी जगह छेड़ा गया, जो आज तक कोई ऐसा न नेता, न कोई ऐसा प्रमुख, न कोई ऐसा लोग हुआ कि जो इस धर्म को उगाए, इस बात पर लड़ाई करे। अगर इस संविधान चेंज किया गया है, आप कह रहे हैं इसको भी तो चेंज करो। 38 लोग बता रहा है कि लग रहा है इसको किया जाएगा, लेकिन हो कहाँ रहा है? इसको तो चेंज करें कि हमारी संस्कृति आवे। कम से कम एक भी हिंदू को लड़का से 80% लोगों से पूछा जाए गायत्री मंत्र पढ़ो नहीं जाता है, लेकिन ये किसी दूसरे धर्म के लोगों से पूछो तो बाइबल के बारे में बता देगा, वो अपने कुरान के बारे में बता देगा। तो ये समस्याएं उपजी कहाँ से? ये समस्याएं हमारे धर्म के ठेकेदारों की कमी की वजह से उपजी या शासन से, ये सरकार से? ये धर्म ठेकेदार क्या करे? आज कोई आदमी प्रचार में निकलता है तो शासन उसको जेल दे देता है। आज कोई प्रचार सही से करे तो अभी उसको कोई केस ला देता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, वो बोल भी नहीं पाता है। तो किसको जेल जाना है, किसको वो दिखाना है, किसको मरना है? जीने के लिए सब आया है। करंट टॉपिक एंड रिव्यू में आज अनंत वक्ता के साथ आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।